नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि जिसे जनता चाह लेती है वो पगडंडियों की धूल से चंदन बन सकता है। अपने 22 साल के शासकीय जीवन में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तमाम षड्यंत्र रचे गए, किंतु उन्होंने न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 14 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य किया, बल्कि 10 वर्षों तक केंद्र की इस तरह सरकार चलाने की कोशिश की कि जो वो ठान लेते हैं उसे करना ही करना है। मोदी मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के 30 मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के स्तर के 5 और राज्य मंत्रियों के स्तर के 36 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिपरिषद में गठबंधन में शामिल पार्टियों के सदस्य भी शामिल हुए। मंत्रिपरिषद में राज्यों के प्रतिनिधियों का ध्यान तो रखा ही जाता है, किंतु सबसे ज्यादा जातियों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया गया है। मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एससी और 5 अल्पसंख्यक समाज से हैं। कुल 24 राज्यों से 72 मंत्रियों में से 12 मंत्री घटक दलों के हैं। इस मंत्रिपरिषद में कई सदस्य ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एनडीए की दो बड़ी पार्टियों तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दो प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली ही। जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी के वो अकेले ही सदस्य हैं, उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इसलिए अपने मंत्रियों के चयन में इस फॉर्मूले को सख्ती से लागू नहीं किया गया है कि पार्टियों को 5 सदस्यों पर एक कैबिनेट मंत्री मिलेगा। मंत्रिपरिषद में सदस्यों के चयन में गठबंधन द्वारा निर्धारित नियमों का अपवाद भी दिखा। अजित पवार की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, फिर भी उनकी पार्टी को भी एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल रहा था, जिससे उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिलना ही चाहिए। अजित पवार ने कहा कि वो बाद में मंत्रिपरिषद में शामिल होने पर विचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में हारे हुए लोगों में से रवनीत सिंह बिट्टू को ही शामिल किया गया है। ऐसा मात्र इसलिए ताकि पंजाब को मंत्रिपरिषद में स्थान मिल सके। पंजाब में भाजपा का कोई सदस्य तो नहीं जीता, किंतु उन्हें वोट जरूर मिले। वोट तो इतने मिले कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दशकों तक उन्होंने जिस अकाली दल के साथ जूनियर सहयोगी के रूप में कार्य किया, अब उसने शिरोमणि अकाली दल को भी पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब को प्रतिनिधित्व दिया। ये अटकलें लगाना स्वाभाविक है कि तीसरी बार बनी मोदी सरकार पहले की 2 सरकारों की तरह मजबूती से नहीं चलेगी। यदि इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है तो वह निराधार नहीं है। जिन 2 बड़ी पार्टियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, वो दोनों ही एनडीए के पुराने सहयोगी भी रहे हैं और दोनों एनडीए छोड़ पीछे हो चुके हैं। यदि व्यक्तिगत टकराव की स्थिति पैदा न हो तो गठबंधन की राजनीति में भी स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। इस मंत्रिपरिषद में 5 अल्पसंख्यक सदस्य होने के बावजूद सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो दिखता है, किंतु जाट समाज से भाजपा की तरफ से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। मात्र जयंत चौधरी ही जाट समाज के मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन वो रालोद के प्रतिनिधि हैं। इसका एक ही कारण है कि अब भाजपा ये समझ चुकी है कि हरियाणा में उसे जाट समाज में समर्थन नहीं मिलने वाला है। ऐसे में गैर जाट जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इस मंत्रिपरिषद में 5 अल्पसंख्यक सदस्य होने के बावजूद भी मुस्लिम चेहरा नहीं लिया गया। जिस देश में मुस्लिम जनसंख्या 15% हो, वहां की सरकार में एक भी सदस्य इस समुदाय से ना लिया जाए, हैरानी का विषय है। कई बार ये सवाल जब भाजपा से पूछा जाता है तो वो एक ही जवाब देती है कि पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो उन्हें मुस्लिम ही वोट नहीं देते। बहरहाल देश में सरकार तो बन गई, किंतु इस बात की अटकलें लगती रही कि गठबंधन खटपट है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां ये जानती हैं कि नरेंद्र मोदी वाजपेयी नहीं है जो हर बात में दबाव में आ जाएं। इस शपथ समारोह की एक विशेषता यह भी है कि इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, सेशल्स, भूटान और मॉरिशस के शासनाध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। इसके साथ भी एक विशेषता यह है कि देश में संत समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होना सुखद है। इसे लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान माना जाता है। कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि मंत्रिपरिषद संतुलित दिखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।